अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 1.2 के सवाल नंबर 1 का 9वां और 10वां जुज़ हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। 9वां जुज़ है a बटा x नफ़ी b जमा b बटा x नफ़ी a बराबर है 2 के। तो ये हमारे पास है जुज़ नंबर 9 जिसको हमने 2 दर्जी फार्मूला के इस्तेमाल से हल करना है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और उसके लिए सबसे पहले हम दी गई मसावात को लिखेंगे जो कि है a बटा x नफ़ी b जमा b बटा x नफ़ी a बराबर है 2 के। तो 2 दर्जी फार्मूला को यहाँ पे इस्तेमाल करने से पहले हमारे पास जो दी गई मसावात है उसको हम हल करेंगे और उसको हम 2 दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो बाएं जानिब की रकमें हैं इनको हम हल करें, इनको मुख्तसर करेंगे ज़ाफ़कल के ज़रिए। तो इनका हम लेंगे ज़ाफ़कल। तो नीचे अगर हम देखें तक़सीम कुनिंदा में दोनों रकमें मुख्तलिफ हैं, तो दोनों रकमें हमारे पास यहाँ पे ज़ाफ़कल में आएंगी x माइनस b ज़रबे x माइनस a। और इसको जब हम ऊपर वाली रकमों के साथ हल करेंगे तो a के साथ हमारे पास आएगा x नफ़ी a जमा और b के साथ हमारे पास आएगा x नफ़ी b बराबर है 2 के। इसको हम करते हैं मज़ीद हल। a को हम अंदर दोनों रकमों से ज़रब देंगे, ax नफ़ी a की क़ुव्वत 2 जमा bx नफ़ी b की क़ुव्वत 2। इसी तरह से नीचे वाली रकमों को हम ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2 नफ़ी ax नफ़ी bx जमा ab और दूसरी जानिब हमारे पास है 2। इसके बाद बाएं जानिब हमारे पास जो तक़सीम कुनिंदा है इसको हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे और दाएं जानिब जाकर ये 2 से ज़रब होगा। तो ये हमारे पास बनेगा ax नफ़ी a की क़ुव्वत 2 जमा bx नफ़ी b की क़ुव्वत 2 बराबर है 2 ज़रब x की क़ुव्वत 2 नफ़ी ax नफ़ी bx जमा ab। इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा ax नफ़ी a की क़ुव्वत 2 जमा bx नफ़ी b की क़ुव्वत 2 बराबर है 2x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 2ax नफ़ी 2bx और जमा 2ab। तो इसके बाद हमारे पास जो बाएं जानिब की रकमें हैं इनको हम लेकर जाते हैं दाएं जानिब और एक तरतीब से लिखते हैं। तो ये हमारे पास बाएं जानिब आएगा 0 बराबर है 2x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 2ax और अगर हम तरतीब से लिखें तो इसके बाद हम लिखेंगे नफ़ी ax। इसके बाद हमारे पास आएगा नफ़ी 2bx। इसके बाद हम bx को दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो हमारे पास बनेगा नफ़ी bx और इसके बाद की जो हमारे पास रकमें हैं a की क़ुव्वत 2 और b की क़ुव्वत 2 को हम लेकर जाएंगे दाएं जानिब तो ये हमारे पास बनेगा जमा a की क़ुव्वत 2 जमा b की क़ुव्वत 2 जमा 2ab और इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 0 बराबर है 2x की क़ुव्वत 2 और अगली दोनों रकमें मिलके हमारे पास बनेगी नफ़ी 3ax और अगली 2 रकमें हमारे पास मिलकर बनेगी नफ़ी 3bx और बाकी की रकमें हमारे पास आएंगी a की क़ुव्वत 2 जमा b की क़ुव्वत 2 जमा 2ab। इसको हम करते हैं मज़ीद हल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास
जो दूसरी और तीसरी रकम है, यहाँ से हमारे पास नफ़ी 3x जो है वो चूँकि मुश्तरिक है, इसको हम बाहर मुश्तरिक ले सकते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 0 बराबर है 2x की क़ुव्वत 2 और नफ़ी 3x को हम कुछ इस तरह से मुश्तरिक लेंगे, नफ़ी 3 a जमा b और साथ में इसके हमने x भी लिया है मुश्तरिक। और अगली अगर हम रकम को देखें a की क़ुव्वत 2 जमा b की क़ुव्वत 2 जमा 2ab, तो ये हमारे पास a जमा b के मुरब्बा का फॉर्मूला बनेगा। तो इसको हम लिखेंगे a जमा b का मुरब्बा। तो ये हमारी जो दी गई मसावात थी उसको हमने मुख्तसर कर लिया और इस तरह से दाएं जानिब की जो रकमें हैं इनको हम बाएं जानिब लिखें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा 2x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3 a जमा b ज़रब x जमा a जमा b का मुरब्बा बराबर है 0 के। तो इस मसावात को अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल है। तो यहाँ पे हम आसानी से a, b और c की रकमों के बारे में बता सकते हैं। तो एक बात हम याद रखेंगे कि अगर हमारे पास जो सवाल में जो नंबर हैं अगर वो भी a, b, c की शक्ल में होंगे तो जो फार्मूला का a, b, c है वो हम कैपिटल ए बी सी या बड़े ए बी सी में हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास सबसे पहले हम ए, बी और सी की कीमतों के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो 2 के बराबर है। बी की कीमत अगर हम देखें तो ये हमारे पास है नफ़ी 3 ज़रब ए जमा बी और इसके बाद अगर हम सी की कीमत देखें तो वो हमारे पास है ए जमा बी का मुरब्बा। इसके बाद हम इसको मज़ीद हल करते हैं। अब हम यहाँ पे 2 दर्जी जो कुलिया है वो लिखेंगे। 2 दर्जी फार्मूला हमारे पास है x बराबर है नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र में b की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4 ac बटा 2a। तो ये हमने 2 दर्जी फार्मूला लिख लिया। अब हम इसमें जो है वो a, b, c की कीमतें लिखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। x बराबर है नफ़ी और b की कीमत है नफ़ी 3 ज़रब a जमा b जमा नफ़ी और जज़र में सबसे पहले हम b की कीमत लिखेंगे जो कि है नफ़ी 3 ज़रब a जमा b और इसका मुरब्बा नफ़ी 4ac। a और c की कीमत लिखेंगे। a है 2 और c है a जमा b का मुरब्बा। और नीचे अगर हम देखें तो नीचे हमारे पास है 2a और a की कीमत हमारे पास है 2। इसको हम मज़ीद मुख्तसर करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी नफ़ी हमारे पास जमा आएगा जमा 3a जमा b जमा नफ़ी और यहाँ पे जज़र के अंदर नफ़ी 3 का मुरब्बा होगा 9 और इसी तरह से साथ में आएगा a जमा b का मुरब्बा नफ़ी 8 a जमा b का मुरब्बा और इसी तरह से इसके नीचे जो है वो नीचे की रकम बनेगी 4। तो ये हमने इसको मज़ीद हल कर लिया। इसको मज़ीद जज़र के अंदर की रकमें अगर हम देखें तो जज़र में हमारे पास जो है वो एक जैसी रकमें हैं 9 a जमा b का मुरब्बा नफ़ी 8 a जमा b का मुरब्बा। तो इनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 3 ज़रब a जमा b जमा नफ़ी। तो इन रकमों को जब हम नफ़ी करेंगे तो हमारे पास बाकी बचेगा a जमा b का मुरब्बा बटा 4। तो जज़र के अंदर जो रकम है चूँकि उस पे मुरब्बा है तो जज़र से वो कट जाएगी तो बाकी की रकम बचेगी 3 ज़रब a जमा b जमा नफ़ी a जमा b बटा 4। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास जो x है x हमारे पास बराबर है 3 ज़रब a जमा b जमा
ए जमा बी बटा 4 के, या x हमारे पास बराबर हो सकता है 3 ज़रबे ए जमा बी नफ़ी ए जमा बी बटा 4 के। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे ऊपर चूँकि एक जैसी रकमें हैं 3 ए जमा बी और इसी तरह से ए जमा बी, तो इनको जब हम आपस में हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 4 ज़रबे ए जमा बी बटा 4। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करें तो 4 4 से कट जाएगा, तो x हमारे पास आएगा a जमा b के बराबर। और इसी तरह से जब हम दूसरी मसावात को हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3a जमा b में से जब हम a जमा b को नफ़ी करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2a जमा b बटा 4 के। 2 और 4 को हम तकसीम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो x है, x की कीमत हमारे पास बनेगी x बराबर है a जमा b बटा 2 के। तो ये हमने x की दो कीमतें निकाल ली, तो आखिर पे हम इसका हल सेट लिखेंगे। बस हल सेट a जमा b कॉमा a जमा b बटा 2 है। तो इसके बाद हम करते हैं 10वां जुज़, और जुज़ नंबर 10 है नफ़ी l जमा m नफ़ी l x की कुव्वत 2 जमा 2l जमा m ज़रबे x बराबर है 0 के। तो ये है हमारे पास जुज़ नंबर 10। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम दी गई मसावात को लिखेंगे। नफ़ी l जमा m नफ़ी l x की कुव्वत 2 जमा 2l जमा m ज़रबे x बराबर है 0 के। तो सबसे पहले हम इसको दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल में लिखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। नफ़ी l x की कुव्वत 2 जमा 2l जमा m ज़रबे x नफ़ी l जमा m बराबर है 0 के। तो यहाँ से हम पूरी मसावात में से जो है वो नफ़ी को कॉमन लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा l x की कुव्वत 2 नफ़ी 2l जमा m ज़रबे x जमा l जमा m बराबर है 0 के। तो इसको हम मज़ीद हल करेंगे। नफ़ी के निशान को दाएं जानिब लेकर जाने से हमारे पास जो बाकी की मसावात है वो बनेगी l x की कुव्वत 2 नफ़ी 2l जमा m ज़रबे x जमा l जमा m बराबर है 0 के। तो यहाँ से अब हम आसानी से a, b और c की कीमतों के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास a की कीमत है l, b की कीमत है नफ़ी 2l जमा m, और इसी तरह से c की कीमत है l जमा m। तो इनको हम दो दर्जी फार्मूला में दर्ज करेंगे, और उससे पहले हम दो दर्जी फार्मूला लिखेंगे। दो दर्जी फार्मूला हमारे पास है x बराबर है नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र b की कुव्वत 2 नफ़ी 4ac बटा 2a। तो यहाँ पे हम a, b और c की कीमतें लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है b की कीमत है नफ़ी 2l जमा m, तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 2l जमा m जमा नफ़ी जज़र सबसे पहले b का स्क्वायर b की कुव्वत 2, तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 2l जमा m की कुव्वत 2
नफ़ी 4 ए और सी की कीमतें लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एल जमा एम बटा 2a, तो ये हमारे पास बनेगा 2l। इसको हम करते हैं मज़ीद हल, तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी नफ़ी यहाँ पे हमारे पास जमा होगा, तो बाकी की कीमत बनेगी 2l जमा m। इसी तरह से जज़र में हमारे पास नफ़ी 2l जमा m का जब हम मुरब्बा लेंगे तो हमारे पास यहाँ से नफ़ी का निशान ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2l जमा m का मुरब्बा। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास रकमें बनेगी नफ़ी 4l ज़रबे l जमा m बटा 2l। इसको जब हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 2l जमा m जमा नफ़ी, और जज़र में यहाँ पे हम 2l जमा m का मुरब्बा का जो है वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 4l की 2 जमा m की 2 जमा 4lm। और इसी तरह से अगली रकमों को हम ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा नफ़ी 4 l की कुव्वत 2 नफ़ी 4 lm, और नीचे हमारे पास है 2l। जज़र के अंदर की रकमों को अगर हम देखें तो जो 4l है, 4l की कुव्वत 2 नफ़ी 4l की कुव्वत 2 से कट जाएगा, इसी तरह से 4lm नफ़ी 4lm से कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो बाकी की रकम है वो बनेगी x बराबर है 2l जमा m जमा नफ़ी, और जज़र में हमारे पास m की कुव्वत 2 बटा 2l। इसको हम मज़ीद हल करेंगे, तो मज़ीद हल करने पे ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 2l जमा m जमा नफ़ी m का जो मुरब्बा है उसके ऊपर चूँकि जज़र है तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा खाली m, और नीचे हमारे पास है 2l। तो यहाँ पे हमारे पास x जो है वो बराबर होगा 2l जमा m जमा m बटा 2l के, या x बराबर होगा 2l जमा m नफ़ी m बटा 2l के। तो इन दोनों मसावातों को हम हल करेंगे और हम x की कीमतें निकालेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 2l जमा m बटा 2l। इसको हम मज़ीद हल करें तो ये बनेगा 2l जमा 2m बटा 2l। तो इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है, यहाँ से हम 2 को लेंगे मुश्तरिक तो ये बनेगा l जमा m बटा 2l। तो यहाँ से 2 और 2 को तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास बाकी की रकम आएगी l जमा m बटा l। इसी तरह से हम दूसरी मसावात को भी हल करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 2l जमा m नफ़ी m बटा 2l। इसको हम मज़ीद हल करें तो यहाँ पे अगर हम देखें m और m आपस में कट जाएंगे तो बाकी की कीमत आएगी x बराबर है 2l बटा 2l, और जब हम 2l और 2l को आपस में तकसीम करेंगे तो हमारे पास x की कीमत आएगी 1। तो यहाँ पे हमारे पास x की दोनों कीमतें आ गई, तो आखिर पे हम इसका लिखेंगे हल सेट। बस हल सेट एक कॉमा l जमा m बटा l है।
तो यहाँ पे हमारे पास जुज़ नंबर 10 का हल मुकम्मल हो गया और इसके साथ ही हमारी मश्क नंबर 1.2 भी मुकम्मल हो गई। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 1.2 के सवाल नंबर 1 का 9वां और 10वां जुज़ हल किया। उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालों की अच्छे से समझ आई होगी। तो इसके साथ साथ हमारी मश्क नंबर 1.2 भी मुकम्मल होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।